नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। दोपहर के 3 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में पुनीता भी मौजूद है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। क्या कुंभ से परेशानी है मौलाना को? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आपको बता दें दुनिया भर में अगर हम देखें तो एक बड़े पर्व की आयोजन होने जा रहा है। एक बड़ा आयोजन हो रहा है जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज यानी कि संगम नगरी में महाकुंभ की। और ऐसे में यूपी सरकार भी निरंतर तैयारियों को लेकर निगरानी रख रही है। लेकिन कुछ कट्टरपंथी मौलाना ऐसे हैं जो अलग अलग दावे कर रहे हैं, खलल डालने का प्रयास कर रहे हैं। वक्फ की काली छाया इस महापर्व पर पड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि मौलानाओं का साफ तौर पर कहना है कि वक्फ की जमीन पर इस महापर्व महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है। तो महाकुंभ से क्या मौलाना परेशान? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रयाग में संगम किनारे जिस पवित्र धरा पर हजारों साल से सनातन का संगम हो रहा है, आज कुछ मौलाना उस जमीन पर अपना हक जता रहे हैं। बिना किसी कागज के, बिना किसी पेपर के, सबूत भी नहीं है, और ये मौलाना कैमरे पर आते हैं और कुछ भी बोल जाते हैं। और आजकल एक नए मौलाना जो खूब सुर्खियों में हैं, इनका नाम है शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी। इन्होंने दावा यह किया है कि जहां महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वो जमीन वक्फ की है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की तरफ से दावा यह किया गया है कि कुंभ मेला क्षेत्र की जमीन वक्फ की है। जहां टेंट सिटी बनी है वो जमीन भी वक्फ की है, और जहां पर गंगा स्नान श्रद्धालु करने वाले हैं वो जमीन भी वक्फ की है। और कुल मिलाकर 54 बीघा जमीन पर दावा किया गया है, और यह कहा गया है कि वो जमीन वक्फ की है। और ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें उस जगह की है जहां पर दावा किया गया है मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की तरफ से, और यह कहा गया है कि मेला क्षेत्र की भूमि जहां पर श्रद्धालुओं का, संत साधु का जमावड़ा लगेगा, और वहां पर आपको बता दें कि जमीन जो है वो वक्फ की है। और आपको बता दें कि रामायण काल में एक राक्षसी हुआ करती थी जिसका नाम था सुरसा, और आपने कई बार रामायण सीरियल में उसे देखा भी होगा। और सुरसा राक्षसी के सामने जो भी कोई आता था उससे वो निगल जाती थी। और दावा यही किया जा रहा है कि आज यही काम वक्फ बोर्ड कर रहा है। कागज हो या ना हो, हर जमीन पर, हर जगह दावा वक्फ बोर्ड ठोकता हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कहां कहां पर इस वक्त वक्फ का दावा देखने को मिल रहा है। जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है। साजिश के तहत महाकुंभ को विवादित करने का प्रयास कर रहे हैं। सनातन बोर्ड का गठन होना अति आवश्यक है। 2 हाथ आगे चल के करना पड़ेगा। जब हमारा सनातन बोर्ड बनेगा हम इनसे भूमि लेके रहेंगे। ये कुंभ हमारा सतयुग से चला आ रहा है। अब इनसे पूछिए ये जमीन इनकी कैसे हो गई। जब से कुंभ मेले की तैयारियां शुरू हुई हैं, मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन कुछ न कुछ रोज बयान दिए जा रहे हैं। 2 रोज पहले मौलाना शहाबुद्दीन बोले, कुंभ में सैकड़ों मुसलमानों का धर्मांतरण कराकर उन्हें हिंदू बनाया जाएगा। सैकड़ों मुसलमानों का धर्म बदलवाया जाएगा, मजहब तब्दील कराया जाएगा। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी आप दावा कर रहे हैं कि जहां कुंभ हो रहा है वो पूरी जमीन वक्फ की है। मौलाना के दावे की पहले आपको बड़ी बातें बताते हैं, फिर मौलाना ने क्या कहा और उस पर होती सियासत के बारे में भी आपको बताएंगे। तो देखिए, मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी कह रहे हैं कि प्रयागराज में जिस जमीन पर कुंभ लग रहा है वो पूरी जमीन वक्फ बोर्ड की है। जहां संतों के रुकने के लिए तंबू लगाए गए हैं वो जमीन भी वक्फ की है, और जहां लाखों करोड़ों हिंदू गंगा स्नान करेंगे वो जमीन भी वक्फ की है। मौलाना क्या ज्ञान दे रहे हैं, सबसे पहले आप जरा उसको सुनिए। कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। अब आपको मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी के बयान पर होती सियासत के बारे में भी बताते हैं, उससे रूबरू करवाते हैं। तो मौलाना का जैसे ही बयान सामने आया, सबसे पहले प्रतिक्रिया स्वामी चक्रपाणी महाराज की आती है। स्वामी चक्रपाणी महाराज मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी को मूर्ख बताते हैं और तुरंत उन्हें गिरफ्तार करने की मांग उठाते हैं।
कट्टरपंथी सोच को साबित करने के लिए महाकुंभ की भूमि को भी वक्फ बोर्ड की बता रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इन पे तत्काल इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए, ऐसे लोग सलाखों में होने चाहिए। कुंभ भूमि को वक्फ प्रॉपर्टी बताया जाता है तो साधु संत भी गुस्से से आग बबूला होते हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी कहते हैं कि रोज रोज के दावे से हिंदू थक चुके हैं और सनातन बोर्ड बनने दीजिए, इसके बाद हम वक्फ से एक एक जमीन का हिसाब करेंगे। तो दूसरी तरफ अखाड़ा परिषद के सचिव राम रतन जी महाराज मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी को पागल बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें पागल खाने भेज देना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने प्रयास किया है, स्नातन बोर्ड का गठन होना अति आवश्यक है, ताकि जो ये लोग हैं इनको सबक सिखाना पड़ेगा और सबक भी सिखाना पड़ेगा। यही समय हमारा है और हमारा प्रयास है बहुत जल्दी से हम ये स्नातन बोर्ड का गठन करेंगे और इनकी भूमि जो 80% भूमि हम इनसे लेके रहेंगे। कोई छोटा सा भी बच्चा भी समझेगा कि महाकुंभ तो सनातन सतयुग से चला आ रहा है, इनकी बोर्ड की जमीन कैसी होगी। इनकी तो बुद्धि जो है ना, इनको तो पागल खाने में, बरेली के पागल खाने में भर्ती कर देना चाहिए। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी के दावे पर सच है या फर्जी, ये तो प्रशासन बताएगा, लेकिन मौलाना के इस बयान को उनकी बौखलाहट से जरूर जोड़ा जा रहा है। बौखलाहट इसीलिए क्योंकि कुंभ में मुसलमानों की एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी गई है। मुसलमानों को कुंभ में दुकानें लगाने पर भी मनाही है और शायद यही वजह है कि मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी की बौखलाहट बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए सीधा हम चलते हैं संगम नगरी प्रयागराज में, जहां पर हमारी दो सहयोगी मीनाक्षी और शिखा हमारे साथ बनी हुई हैं। और सबसे पहले शिखा, आपके पास आएंगे, अगर कुछ साधु संत दिख रहे हैं तो उनसे भी बात कीजिएगा और ये पूछिए कि आखिर जो मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी जैसे बयान दे रहे हैं, भड़काऊ बयान की वक्फ की जमीन पर ये महाकुंभ का कार्यक्रम हो रहा है, सनातनियों की भावना को आहत करने का प्रयास, और क्या ये दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं? इस तरीके के बयानों का क्या मतलब है? साधु संत क्या कुछ कह रहे हैं, जरा पूछिए। बिल्कुल प्रियंका, देखिए यहाँ पे जो है खूबसूरत तस्वीर सामने आ रही है, लेकिन उसी बीच अनर्गल बयान जो है वो भी उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। यहाँ साधु संत हमारे साथ हैं, ये आक्रोशित है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। महाराज जी प्रणाम। यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन बहुत खूबसूरती के साथ किया जा रहा है, लेकिन एक मौलवी है जो ये कह रहे हैं कि महाकुंभ की जो जमीन है वो वक्फ की जमीन है। ये सब बकवास है, ये सब बकवास है। वक्फ बोर्ड अभी कल पैदा हुआ, कुंभ मेला आदि अनादि से चला आ रहा है कोई आज का ये हमारा आस्था का केंद्र है। वक्फ बोर्ड तो चाहे या कहने लगता है कि ये हमारी ज़मीन है। हमारे 300, 700, 1000 साल पुराने मठ हैं, उन पे भी दावा करता है, वो तो कहता है कि ये हमारे। तो उनके कहने से हो जाएगा क्या? वो कुछ भी कहते रहे, इससे क्या है। ये वक्फ बोर्ड केवल क्या कर रहा है कि आपस में